मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आर्मी न्यूयॉर्क से आपके सामने हाजिर है सच्ची और अच्छी बातों के साथ। और आज का मेरा शो है 153, 153 शो है। खुदा का शुक्र है इन सारी बातों के लिए, सारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए आपकी दुआओं से मुझे ये तौफीक देता है कि मैं हर रोज आपके सामने एक सच्ची और अच्छी बातों का शो करता हूं। तो खुदा आप सबको भी इसी तरह अपनी बरकतों और फजलों से नवाजता रहे, आमीन। तो आज की तिलावत मैंने ली है ज़बूर 139। तो यूं मरकूम है, मैं पढ़ूंगा 1 आयत से लेकर 5 आयत तक। यूं मरकूम है, ऐ खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। जाहिर है खुदा तो हर वक्त देखता है, वो जांचता है, पहचानता है कि उसके बंदे क्या करते हैं। तू मेरा उठना और बैठना भी जानता है कि हम किस किस करवट बैठते हैं, उसको याद करते हैं, किस तरह से बैठते उठते हैं, वो हर चीज को जानता है, परखता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाब गाह की भी छानबीन करता है। हम जो ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ी बड़ी अंधेरे कोठरी में जाकर कोई बुराई कर सकते हैं, लेकिन वो देखता है, वो जानता है। जैसे लिखा है कि तू मेरे रास्ते रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। जैसे तू ऐ खुदावंद पूरी तौर पर ना जानता हो, तो तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। बिल्कुल, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। उसकी कुदरत हर वक्त हमें देखती है, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ जहां भी है खुदा ही खुदा है। हम ये सोच नहीं सकते कि यहाँ खुदा नहीं है। खुदा हर जगह मौजूद है। तो तेरा हाथ मुझ पर है, ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है, ये बुलंद है कि मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। खुदा के इस मीठे और सच्चे और अलहमी कलाम पर खुदा हम सबको बड़ी बरकतों और फजलों से नवाजे, आमीन। तो मैं अपना शो शुरू करता हूं। आज का मेरा शो शुरू में मैंने जैसे बताया कि सच्ची और अच्छी बातों का शो 153 शो है। तो सबसे बहुत खूबसूरत शेर नदीम अजमल नदीम का, तो दिल में दफ्तर लगा के बैठ गया, दिल में दफ्तर लगा के बैठ गया, वो मेरी फाइलें उठाता हुआ, मेरी फाइलें खोलनी शुरू कर दी। दफ्तर लगा लिया मेरी बुराइयां का, कि क्या मैं बुराइयां करता हूँ, क्या कुछ मैं करता हूँ। तो उसने मेरी सारे फाइलें खोल ली और दफ्तर लगा लिया कि इंसान क्या करता है। हम एक दूसरे की बुराइयां देखते रहते हैं। तो पता नहीं, मैं यही समझता हूं कि अजमल साहब ने यही इस हवाले से ही बात की है कि हम थोड़ी सी बात को भी बहुत बड़ी बात कर देते हैं, और हम दूसरों की फाइलें तो खोलते हैं, लेकिन जो हमारी फाइल है, जो हम बुराइयां करते हैं, हम उस फाइल को नहीं देखते। हम दूसरों के लिए फाइल खोल के बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा नजीम अजमल साहब। इसके बाद हारून गिल, बाइबल इज द वे। बहुत खूबसूरत ये तहरीर है हारून गिल साहब ने, बाइबल द वे। खुदा की कुव्वत कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुदा से अलग कोई खारजी चीज है, बल्कि कुव्वत खुद खुदा है। बिल्कुल, कुव्वत खुद खुदा है। कुदरत खुदा की हकीकत ने, जिसे हिकमत और मोहब्बत इसकी हकीकत है। बिल्कुल, इसकी कुदरत जो है, हकीकत जो है, मोहब्बत है। और
यूं कहना चाहिए कि हिकमत और मोहब्बत इसकी हस्ती का एक पहलू है। बिल्कुल बिल्कुल सच हारून साहब आपने लिखा है कि हिकमत और मोहब्बत इसकी हस्ती का एक पहलू है। जैसे उसने वजूद जैसे उसके वजूद और हस्ती से अलग नहीं किया जा सकता। अगर यह तस्वर किया जाए कि खुदा कुदरत अंधाधुंध या तफाकी तौर पर काम करती है, या यह तस्वर किया जाए कि खुदा खुदा की कुदरत अंधाधुंध या तफाकी तौर पर काम करती है, तो हम मादा प्रस्ती के शिकार हैं। क्योंकि इस तरह हम खुदा की कुदरत को इसकी जाती सफात, मसलब, हिकमत, मोहब्बत और भलाई से अलग कर देते हैं, लेकिन उसकी कुवत को उसकी जात से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल हम उसकी हिकमत को, उसकी कुवत को, उसकी मोहब्बत को उसकी जात से अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसकी कुवत इसकी जात से अलग समझते हैं तो हम एक कुवत का तस्वर करते हैं जो महदूद और कुलियतन आजाद है, हालांकि ऐसी कुवत का ना कोई वजूद है और ना हो सकता है। तो ये तहरीर जो है वो डॉक्टर A.W. नौरोज की है। तो हारून गुल साहब ने अपनी टाइम लाइन पर डाली, जो मैंने वहां से ली। उसके बाद जॉन मंटो साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी इनकी पोस्टें होती हैं। तो ये उनकी जो पोस्ट है वो जून एलिया साहब ने लिखी है, बहुत अच्छा है। इस दौर का सब नुमाया रुझान यह है इस दौर का सबसे नुमाया रुझान यह है कि जो तुम हो वो नजर ना हो, जो तुम हो वो नजर ना आओ, खामोश रहो, दब जाओ, डर जाओ, वो नजर ना आओ। तो ये माशरे का दबाव है, ये हमारी कम्युनिटी का, हमारे माशरे का, हमारे मुल्क का दबाव है कि हम कुछ ना बोले, जो वो जो करते हैं उनको सुनो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम उनको फॉलो करें और हम खामोश रहें। जो हमें इस बेमैनी अदाकारी पर मजबूर करता है। बिल्कुल हमें इस बेमानी अदाकारी पर, मतलब मैं इतना कुछ कर सकता हूं लेकिन मुझे उनकी बात माननी है और उनके सामने हमें बेमैनी अदाकारी करनी है। जो मेरे अंदर वस्फ है, जो खूबी है, जो तोड़ा है, मैं दबा दूं उसको, मैं बोलूं ना, ये माशरे का दस्तूर है। बिल्कुल हम किसी की अच्छी बात को हम सामने नहीं लाते। अगर कोई कोशिश करता है तो हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो हम बाहर से तो बहुत साबित और हशाश बशाश नजर आते हैं, लेकिन अंदर से रेजा रेजा और अजियत ज़दा होते हैं। मालूम नहीं कि हमने माशरे के इस जालमाना दबाव को क्यों कबूल कर रखा है। बिल्कुल बहुत अच्छा ये पोस्ट जून एलिया साहब की है। हमने क्यों अपने आप को गुलामी में दबा रखा है, हम क्यों डरते हैं? हम डर की वजह से ही हम जब आजादी वाले मुल्कों में हैं, हम वहां भी किसी न किसी डर के से, अपनी कम्युनिटी के डर से, बहुत सारे हालात के डर से हम दबे बैठे हैं। हम अपनी छाइयां अपनी कम्युनिटी के सामने नहीं पेश कर सकते। ये दबाव है हमारे एक माशरे का, हमारी कम्युनिटी का, हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक दस्तूर है, रिवाज है। चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, हम एक दूसरे को दबा के रखना चाहते हैं। और जिस दिन ये दबाव खत्म हो गया, उस दिन हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। बहुत अच्छा, इसका जवाब मैंने ये जॉन मंटो साहब के ही फेसबुक से लिया है। राज है मेरे देश में नफरतों का निसाब।
राज है, मेरे देश में नफरतों का निसाब हो, जिससे इख्तिलाफ उसे मार डालिए। क्या बात है, हो जिससे इख्तिलाफ उसे मार डालिए, कि जिससे आपको इख्तिलाफ है कि ये बोलता बहुत है, ये सच्ची बातें करता है, ये खुदा की बातें करता है, ये कम्युनिटी को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, ये अपना नाम पैदा करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, ये कम्युनिटी के लिए क्यों बोलता है, उसको मार डालो। जैसे हमारे मुल्क का दस्तूर है, कितने लोगों को जो कुछ कर सकते थे उनको खत्म कर दिया गया। बेनजीर भुट्टो को, भुट्टो साहब को, उसके बाप को, उसके भाई को, डॉक्टर अब्दुल सलाम कितना बड़ा साइंसदान था, बाहर सारी जिंदगी गुजार दी, चूंकि वो कामयाब इंसान था, लेकिन मुल्क में नहीं, बाहर जिंदगी गुजारी। और जब उस खुदा को प्यारा हो गया तो खामोशी से वो था क्या हुआ उसके, उसको तो सबकी वजह से उसी के इलाके में खामोशी से दफना दिया गया। तो ये सारी हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में प्रॉब्लम्स है। बहुत अच्छा जान मंटर साहब। उसके बाद शहजाद गिल साहब लिखते हैं, बाइबल इज द वे, बाइबल इज द वे। रात को अंधेरे से डरते हो, रात को अंधेरे से डरते हो, और खुदा से क्यों नहीं? हर बात के बाद एक सवाल है, रात को अंधेरे से डरते हो और खुदा से क्यों नहीं डरते? जिसने हमें बनाया, जिसने हमें जिंदों की जमीन पर लाया, जिंदों की जमीन पर अपनी बरकतों और फजलों से नवाज रहा है, हम उससे नहीं डरते जिसका सब कुछ दिया हुआ है। आज जो कुछ मैं हूं, आप हैं, हम सब हैं, उसकी मेहरबानी से है, लेकिन हम उससे डरते नहीं हैं, अंधेरे से डरते हैं, दूसरे लोगों से डरते हैं। जैसे मैंने अभी एक दो पोस्टें पढ़ी कि हमारा दबाव दूसरे लोगों पर कि ये दब के रहे हमसे, चले बाहर में कुछ भी ना हो, लेकिन दूसरों को हम दबा के रखना चाहते हैं। फरदौस में जाना चाहते हो, क्या बात, फरदौस में जाना चाहते हो और चर्च में क्यों नहीं? क्या बात है भाई, फरदौस में जाना चाहते हो लेकिन अच्छे काम नहीं, इतना भी नहीं, चर्च में जाएं, सिर्फ वहां पर हाजिरी दे दें, जाकर उसके सामने जो स्लीप पर लटक रहा है उसको जाके सलाम कर दे, हाजिरी दे दें, और शायद इतने भी हमारी सुनी जाए, हम माफ किए जाएं, तो फिरदौस में चले जाएंगे। लेकिन फिरदौस में तो जाना चाहते हैं, लेकिन हम अच्छे काम और अच्छी बातें नहीं करते और चर्च भी नहीं जाते। लेकिन ये चाहते हैं जैसे दुनियावी तौर पर भी कि हम सफेद कफ सदा कपड़े पहन के हमें को लीडर समझे, काम हम करें ना करें, कम्युनिटी किसी तरह भी बुरी तरह पिस रही है, लेकिन हमें लीडर माना जाए। क्या बात है, हमारे लोगों की रिश्वत देते हो, बिल्कुल रिश्वत देते हो, गरीबों को खाना क्यों नहीं? भाई हम हजारों रुपए पाकिस्तान में रिश्वत दे देते हैं दूसरों को, हम अपने आप को थोड़ा आगे करने के लिए, ताकि लोग हमारी भले भले करें, तारीफ भी करें, रिश्वत देते हैं, लेकिन एक वक्त का किसी गरीब को खाना नहीं दे सकते हम। बहुत अच्छी पोस्ट है, दुनिया की किताबें पढ़ते हो तो बाइबिल मुकद्दस को क्यों नहीं? क्या बात है भाई, बहुत अच्छे गिल साहब, शहजाद गिल साहब, बहुत अच्छा। ये दुनिया की किताबें, नावल, अखबारें, हम क्यों क्या कुछ नहीं पढ़ते? सुबह उठ के उठते ही हैं, टीवी खोल लेते हैं, या पहले सबसे अखबार पकड़ते हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए, जैसे उठते हैं अपना मुंह हाथ धोएं, सब कुछ करने के बाद, फारिग होने के बाद इस बाइबल मुकद्दस को खोलें, इसको पढ़ें, जो कि ज़ाब्ता हियात है, जिसमें जिंदगी का
सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको नहीं खोलते, हम दूसरी किताबें पढ़ते रहते हैं। उसके बाद गाने गाते हो तो गीत क्यों नहीं? क्या बात है भाई, फिल्मी गाने गाते हो और मसीही गीत नहीं गाते, ज़बूर नहीं गाते। ये होना चाहिए कि हम अगर आजकल तो गीतों की कमी नहीं है, बहुत गाने वाले आ गए, जिनमें कि आपका बंदा नचीज भी शामिल है। कभी आप यूट्यूब खोले एल्फ्रेड गिल के नाम से जाकर और जरूर मेरे गीत सुने। मैं ये अक्सर सोचता हूँ कि आपको ये पैगाम दूंगा कि मेरे गीत सुनो। यूट्यूब पर बहुत गीत है मेरे, और फेसबुक पर भी मैं गाहे बगाहे डालता रहता हूँ। थैंक यू। मैंने मदर डे का गीत डाला, बहुत लोग ने पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप YouTube से मेरे गीत सुनेंगे तो आपको जरूर अच्छे लगेंगे, लेकिन हमें गाने ज्यादा पसंद है, गीत पसंद नहीं है। तो हमें थोड़ा अपने आप को सुधारना चाहिए। दुनियावी इम्तिहान के लिए सारी रात जागते हैं, और खुदा की इबादत में क्यों नहीं? जब खुदा की इबादत हमारे घर में दुआ हो तो हमें नींद आ जाती है, या हम ऊपर जाके सो जाते हैं, या ऊपर जाके कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, या ऊपर जाके कुछ और चीजें लगा ली, कानों में हेडफोन लगा लिया और गीत सुनने, गाने सुनने शुरू कर दिए। तो ये सारी बातें हम में क्यों नहीं है? सारी रात हम जागते हैं, खुदा की इबादत के लिए हम एक आध घंटा नहीं दे सकते। फजूल तस्वीरें देखते हैं, लेकिन मसीह तस्वीरों की जो कि हर जगह पे लगी होती है चर्चेस में, उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देती। तो खुदा हमें इन सारी बातों को पूरा करने की तौफीक दे। रात को अंधेरे से डरते हो और खुदा से नहीं। खुदा से हम नहीं डरते, बिल्कुल सच्ची बात। शायद इसलिए कि जैसे दुनियावी तौर पर हम अपने माँ बाप से नहीं डरते, और कोई बात नहीं, उनको पता है कि वो हमें प्यार करता है, हम जो कुछ मर्जी करें, हमारा माँ बाप हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। हम बुरी से बुरी हरकतें भी करें, घर जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा, सब कुछ माँ बाप लाड प्यार करेंगे। माँ खास तौर पर लाड करेगी, चलो मेरे पुत्र नु खाना दे दो, को नहीं आज गलती की थी कल नहीं करेगा। ते सवेरे फिर पुत्र उठ के अपनी करतूता तो बाज नहीं आंदा। ते इसलिए फरदौस ते जान ली सानू खुदा दियां गल्लां सुननियां पैणगियां। मेरे सारी यूसुफ प्रवास साहब का बहुत अच्छी नज़म, सारी यूसुफ प्रवास फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में है। वैसे तो कौन नहीं जानता सर यूसुफ प्रवास को, बहुत अच्छा शायर, बहुत अच्छा लिखारी। तो होते होते मैं भी बेहतर हो गया। क्या बात है, होते होते मैं भी बेहतर हो गया, अपना कायद अपना रहबर हो गया। अपना कायद, हमने जिसको मान लिया वो अपना रहबर हो गया, रहनमा हो गया, हमें रास्ता दिखाने वाला हो गया। होते होते मैं भी बेहतर हो गया, अपने आज के क्या वो नाम नहाद लीडरों को दे मैंने लीडर मान लिया, और मैं बेहतर हो गया। सर जी अगर कोई गलती हो तो माफी। जैसे ही मंसूबा पूरा हो गया, जैसे ही मंसूबा पूरा हो गया, मेरा रुतबा कम से कम, मेरा रुतबा कम से कम थर हो गया। जब दुनियावी तौर पर हमारा काम पूरा हो जाता है, सर यूसुफ से ही चलो मुझे काम है, कोई प्रवास साहब से मुझे काम है, और जब काम उस वक्त उनका रुतबा बहुत ऊंचा, हम मिन्नत कर दे सर जी ये कर दो, सर जी वो कर दो। तो जब काम कर दिया, सर ने हमारी बात मान ली, तो फिर उनका रुतबा, हमारा काम सीधा हो गया, और सर का रुतबा कम हो गया। पहले से शर्मिंदा सर हुआ, शोर से मेरे ख्याल शर्मिंदा, पहले से शर्मिंदा सर हुआ, दर्स दरसे उल्फत जिसको अजबार हो गया, जिसको दर्स
सबक याद हो गया, वो पहले से ज्यादा शोर करना शुरू कर देता है, चाहे वो सबक गलती क्या हो ना, वो अपने आप को हकीम समझना शुरू कर देता है और शोर करना शुरू कर देता है। तो बालों पर आए परिंदा उड़ गया, बालों पर आए परिंदा उड़ गया, कूदते बाजू से खुद सर हो गया। क्या बात, बहुत खूबसूरत। अगर इसकी तफसीर करता जाऊं तो मेरा शो बहुत लंबा होगा। दुनियावी तौर पर मैं अक्सर कहता हूं कि जब परिंदे बच्चे देते, अंडे देते, बच्चे देते, चोगा देते, तो जब उनके पर निकलाते हैं फिर वो उनको रोक नहीं सकते, उड़ जाते हैं। माँ बाप अकेले ही रह जाते हैं क्योंकि उनमें कूदते बाजू आ गई, उड़ने की ताकत आ गई। इसी तरह दुनियावी तौर से भी हमारे जब पर ऊपर बाजू मजबूत हो जाते हैं, हम उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर किसी को नहीं पूछते, क्योंकि हमारे बाजू पर निकला है, बाजू मजबूत हो गए। फिर जिन्होंने बाजुओं को मजबूत किया उनकी हमें परवाह ही नहीं कि इनकी वजह से हम उड़ रहे हैं। पहली बात तो उस कुदरत की वजह से, उस खुदा की वजह से। फिर हम जमीन पर जो जिसके घर हमें पैदा किया, उन्होंने हमें मजबूत किया और चोगा देते रहे, कहां तक पहुंचा दिया। और जब चोगा खा खा के मोटे ताजे हो गए, बाजू मजबूत हो गए, पर मजबूत हो गए, फिर तू जान और मैं जान। ये हमारा दुनियावी दस्तूर है। सोचता है अब वाइद संजीदगी नरम खू क्यों कर सितमगोर घर हो गया, वो जो बहुत अच्छा था वो क्यों कर सितमगर हो गया, उसको कैसे हो गया। वो ही पहले शेर से कर ले कि उसको बाजू हो गया, वो सितमगर हो गया। तो ये सारी जो मुश्किलात या आसानियां दुनिया में है, जंजलों से हो गए मस्मार घर, बहुत अच्छा है। जलसलों से हो गए मस्मार घर। ज़ाहिर है जलजला आता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कितनी भी मजबूत बिल्डिंगें क्यों ना हो, सुनामी जैसे आया मलेशिया में ते हर चीज तबाह कर दी। हैटी में जलजला आया तो बड़े बड़े सारे मकान टूट गए। लेकिन मैं एक चीज को बड़ा गौर करता रहा कि खुदाम यीशु मसीह की सलीब और जो उसके सब चारों तरफ से जो कुछ था वो गिर गया। जब हैटी में बहुत बड़ा जलजला, तबाही हो गई, लेकिन वो खुदाम यीशु की सलीब बार बार दिखाते थे कि वो खड़ी है। जलजलों से हो गए मिस्मार घर, बारिशों से हाल अबतर हो गया। जाहिर है बारिशों से तो पानी खड़ा हो जाता है। घर पाकिस्तान में, इंडिया में जहां पर इंतजाम अच्छे नहीं, नाले भर जाते हैं, गटर भर जाते हैं, उगल जाते हैं। तो लेकिन जलजिला तो तबाही में जा देता है। इसलिए बारिशों से जो जलजिला वो बुरी चीज है, क्योंकि वो घर गिरते हैं, दीवारें गिरती हैं, जो उनकी जद में आ गया वो खत्म हो गया। अपने हाथों आप ही रसवा हुआ, अपने हाथों आप ही रसवा हुआ, ये बड़ा नुकसान अक्सर हो गया। अपने हाथों से आप ही तबाह हो गया, क्योंकि जिन लोगों को हमने ऊपर लाए, हमने तो उनकी दोस्ती यारी में बरादरी तौर पर, कम्युनिटी तौर पर कुछ किया, लेकिन जब वो स्टैंड ले गए तो वो चले गए और हम अपने हाथों से ही रुसवा हो गए और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आले आदम ही मिले हैं परदेश में, वाह जी वाह, बहुत अच्छा। आले आदम ही मिले हैं परदेश में, काला गोरा सब बराबर हो गया। बिल्कुल ठीक बात। इस मुल्क में हम हैं तो आदम की औलादी, चाहे वो काला है, चाहे गोरा है, चाहे वो चाइनी है, चाहे कोरियन है, जो कुछ भी है, औलाद तो बाबे आदम की है। लेकिन हम प्रदेश में जा पाए हैं,
आले आदम ही मिले परदेश में, हमें और कोई चीज तो नहीं, इंसान तो वही इंसान है, आदमी तो वही आदमी है जो बाबे आदम की नस्ल है, लेकिन काला गोरा सब बराबर हो गया। तो यहाँ पर काले या गोरे की कोई अहमियत नहीं, सब बराबर है, चाहे काला है चाहे गोरा है, किसी भी मुल्क से, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी कौम से हो, वो सब एक जैसे हैं। ये बहुत खूबसूरत शेर आखिरी जो सरप्रवाज ने लिखा है, वो जिसे ममार ने रद्द कर दिया। क्या बात। खुदाम जी यीशु मसीह के मुतल्लिक बाइबल मुकद्दस में काफी जगह पर ये जो कलाम में ये चीज आई हुई है कि वो जिसे ममार ने रद्द कर दिया, न शान कुवत शान कोने की वो पत्थर हो गया। क्या बात। सर जी बहुत अच्छी, खुदा आपको बरकत दे। जिसको इंसानों ने रद्द कर दिया, पत्थर मिस्त्री देखा है जो काम करते हैं, देखा कि कोने में कुछ छोटा सा चीज, तो जो पत्थर उसने फेंक दिया, ईंट फेंक दी, उसको लिया, थोड़ा सा तराशा और कोने में उसको फिट कर दिया, जिस ईंट को या पत्थर को उसने पहले फेंक दिया था। इसी तरह राम यीशु मसीह को रद्द किया लोगों ने, लेकिन वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। खुदा का बेटा था, जी उठा, मार दिया, जी उठा और आसमान पर चला गया। और उससे बड़ा कोने का पत्थर कौन हो सकता है कि वो खुदा के दाने हाथ बैठ गया। बहुत अच्छे सर जी, बहुत अच्छा। होते होते मैं भी बेहतर हो गया, अपना कायद अपना रहबर हो गया। उसके बाद रौनी पालने शुरू तेरे बरकत नाम से, बहुत अच्छी पोस्ट है। शुरू तेरे बरकत नाम से, आए खुदावन आज के दिन का आगाज तेरे नाम से ही करता हूं। अगर हम ये रोज उठ के यही दुआ करें, अपने बेड से, अपनी चारपाई से नीचे सो रहे हैं, जहां भी सो रहे हैं, जो रात है वो तो हमें गुजारनी हर हाल में, क्योंकि खुदा ने रात बनाई ही आराम के लिए है, कि जैसे उसने 6 दिन काम किया, 7वां दिन आराम के लिए बनाया, रात भी आराम के लिए बनाए। लेकिन हम रात को सुकून से सोते हैं, बहुत सुकून से सोते हैं, लेकिन अगर हम सुबह उठकर खुदा का शुक्र अदा कर दे कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने रात भर हमारी मीठी नींद दी की, मीठी नींद दी, रात भर हमारी हिफाजत निगहबानी की, तो क्या बात है, फिर अच्छा आगाज होगा। क्या खुदावंद, मैं आज के दिन का आगाज तेरे नाम से करता हूँ, वो अपना फजल और बरकत मेरे रिजक में डाल। क्या बात, बहुत अच्छा। वो अपना बरकत, हम अगर ये सारी दुआएं करें कि खुदा बाप मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, तो मैं तो उसमें बरकत डाल, सारा दिन हिफाजत निगहबानी कर, रिस्क में बरकत डाल। जो मजदूर लोग हैं, कितने खतरनाक काम, 10-10 मंजिलों के ऊपर चढ़ते हैं, कई बार गिरते भी हैं। जो कानों में काम करते हैं, कोयला निकालने या और किसी कान में, अभी देखा मैं कल परसों खबरें में कि कान बैठ गई, कितने मजदूर दब से मर गए। तो अगर हम ये दुआ करके निकले कि खुदा बाप हमारी हिफाजत निगहबानी कर, हमारे रिस्क में बरकत डाल, आए खुदावंद आज के दिन मुझसे किसी का दिल ना दुखे। क्या बात, बहुत अच्छा। अगर हम ये सोच के ये दुआ करें, क्या खुदा आज मैं किसी के साथ ज्यादती ना करूं, किसी से रिश्वत ना लूं, कोई आए मेरे दफ्तर में, कोई काम है, तो मैं पूछूं भी क्या काम है, तो वो कहे जी ये काम है, ये मेरी, तो मैं उसका दिल ना दिखाऊं, बल्कि खुशी से उसको बोलो भाई बैठो। ये ना कहूं $5,000 रुपए दे दो तो आपका काम हो जाएगा, तो 5,000 दे के भी 2 महीने लग जाते हैं। तो किसी का दिल नहीं दिखाना चाहिए, सबसे प्यार मोहब्बत से पेश होने का शर्फ बख्श। खुदा बाप आपको बरकत दे, और इसी तरह हम सब
सबसे प्यार और मोहब्बत से पेश आए, और ये दर्स हमें देना चाहिए सबको। बख्श दे आए खुदा तेरे जितने भी बंदे मुश्किलात और बीमारियों के शिकार हैं, उनको अपने फजल से जलाल से निजात दे, तो तू ही निजात देने वाला। आमीन। जितने भी बीमार हैं, मेरे एक दोस्त भाई तारक अभी नजर, मैं रोज दुआ करता हूँ अभी भी, खुदा उनको से तो तंदुरुस्ती ता करे, और इस पोस्ट के हवाले से भी कि वो हॉस्पिटल में है, और भी जितने बीमार हैं खुदा उनको शिफा दे, अस्पतालों में, घरों में है, जहां भी है। तो हम अगर ये दुआ करके निकले अपने घर से, एक तो सारा दिन हमारा हशाश मिजाज गुजरेगा, खुश रहेंगे। अगर हम सबसे अच्छी तरीके से पेश आएंगे, अगर हम एक से भी अच्छे तरीके से पेश नहीं आते, अगर हमारा दिल खूबसूरत है, साफ है, सच्चा है, तो हमें बहुत कोफ्त होगी, बहुत परेशानी होगी। लेकिन हमारा रिवाज है कि हम किसी को तंग करके ज्यादा खुश होते। रब सबको बरकत दे। रोनी पाल बहुत अच्छा। उसके बाद रोनी पाल की एक और पोस्ट, खुदा का मजहब अमन है। खुदा का मजहब कोई भी मजहब है, मुस्लिम है, हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, पारसी है, कोई भी मजहब, दुनिया में मजहबों की इंतहा है, लेकिन कोई मजहब नहीं इजाजत देता हम किसी से ज्यादती करें, किसी को गलत कत्ल करें, किसी पर तेजाब फेंके, किसी को हलाक कर दें, बदकरदारी से बच्चियों को बहुत दरिंदगी से कत्ल करें। कोई मजहब नहीं इजाजत देता ऐसा करने की। ये जो तुम्हारे दिलों में मजहब के नाम पर नफरत भरते हैं, वो खुदा के नहीं, शैतान के बंदे हैं। और ये पोस्ट पता किसने, किसकी ये बातें हैं? कान अब्दुल गफार खान, जिसे पाचा खान भी कहते थे, पेशावर के, ये उसकी बात है। बहुत बड़ा लीडर था वो पख्तूनों का। वली खान साबा बीबी एक बेटा शायद उनका है। तो ये मजहब कोई भी नहीं इजाजत, लेकिन ये जो नाम नहाद मजहबी लीडर, नाम नहाद खादम, खुद साख्ता खादम, जो इंसानों को मजहब की बातें नहीं बताते, नफरत की बातें बताते हैं, वो खुदा के बंदे नहीं, वो शैतान के बंदे। बहुत अच्छा रोनी पाल। उसके बाद सैमसन सोत्रा ने लिखा है, तमाम मसीहों से इल्तमास है कि हालात कैसे भी हों, हमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। बहुत अच्छा, ठीक बात है। हमारी किस्मत ऐसी है, जब तक कोई भी कौमें हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी, जहां जहां पर ये बसते हैं, जिन मुल्कों में, वो क्या है, वो जहां पर बहुत हालात खराब है मुसलमान लोग की, शाम शायद पता नहीं कहा कि बर्मा, शायद बर्मा, तो क्या हालात हो रहे हैं वहां पर। हमारे लोग थाईलैंड में हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, शाम उसमें है, मलेशिया में है, बहुत जगह पर है, हांगकांग में गए हुए हैं, तो जो मुश्किलों में, लेकिन सब्र बर्दाश्त करेंगे तो खुदा जरूर आपको अच्छी मंजिल देगा। एक लड़की, दोनों बहन भाई थे श्रीलंका में काफी देर से, जब वो मेरे ख्याल लाला मूसा के गुजरांवाले कैसे की लड़की थी, तो बड़ी अंकल जी मेरे लिए दुआ करो, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। खुदा उसको श्रीलंका ले गया। फिर सुमेरा गिल है, श्रीलंका में उसने अपने भाई को भी किसी न किसी तरीके से बुला लिया, और अब वो कनाडा में आ गए हैं। खुदा ने उनको मुश्किलों से निकाला, कनाडा में आ गए, और कनाडा में 1 साल तक और उनको फ्री हर चीज मिलेगी, खाना पीना घर सब कुछ मिला है, क्योंकि वो रेफ्यूजी होके आए हैं। तो खुदा जरूर हमारी मदद करता है अगर हम सब्र से सारे काम लें। सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। हमें हर तरह के बुरे हालात का सामना करना है, लेकिन जुल्म और तकलीफ, परेशानियां और कठिन हालात के बावजूद सब्र से अपने ईमान में कायम रहना है।
इन सारी चीजों, इन सारी हालात के वजह से हमें सब्र से इन सारी परेशानियों को, मुश्किलात से बर्दाश्त करना है तो खुदा सुनेगा। कितने लोग मेरे अभी भी जानने वाले श्रीलंका में भी है, हांगकांग में, बहुत सी जगह में है, मलेशिया में है, जो सर जी हमारा काम आ गया तो हम इधर आ जाए। मैं भी आ जाओ, मेरे पास नहीं आना, आ जाओ, खुदा देगा, जो हमसे मदद होगी वो हम करेंगे। तो हम मुल्क पाकिस्तान में हमें कितने परेशानियां, लेकिन हमें सब्र करना है, हर तरह से बर्दाश्त करना है और कर भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। खुदावन सच्चा और आदल है, बिल्कुल, इसको ये तो समझने वाली बात ही नहीं, वो तो सच्चा और कादर मुतलक है, वो आदल है। पाक खुदा के मंसूबे कमाल है, बिल्कुल, हमारे मतलब क्या मंसूबे हैं वो जानता है। मैं एक वक्त था सिर्फ गाता था, तो मैं अक्सर 1-2 प्रोग्राम मैंने किए, कराची में गया तो वो पादरी साहब कहने लगे, सर जी आप बहुत अच्छा गाते, लेकिन आप बोलते नहीं। मतलब वो उनका मतलब ये था कि आप साथ साथ कलाम की बातें भी करें, बोले भी, लेकिन मेरा रुझान ही गाने की तरफ ज्यादा था। मैं खुद भी कहता था मैं गा सकता, मैं बोल नहीं ज्यादा सकता, लेकिन अब खुदा का देखो मंसूबा था, मेरे कान बंद हो गए और अब मुझे बोलने की कुव्वत इतनी देगी कि मैं घंटा घंटा आपके सामने बोलता रहता हूँ। ये उसकी कुदरत है, उसकी रूह पाक की कुदरत है कि वो उसका मंसूबा मेरे लिए यही था कि जीसस लिंक टीवी पर मुझे ये शो करने थे, ये उसके मंसूबे में शामिल था। तो खुदावन के मंसूबे कमाल हैं, हमें हर हाल में कलाम खुदा बाइबल के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है ताकि हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। गैर अकवाम में हमने जिंदगी बसर करनी है, लेकिन गैर अकवाम के मामूदों की परस्तश और इबादत नहीं करनी, यह जरूरी बात है। इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिल्कुल, इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप उस पर ईमान रखते हैं, उसके बेटे पर ईमान रखते हैं। खुदा बाप और खुदा बेटे और रूह पाकर मजबूती से ईमान रखते हैं। खुदा सच्चा और आदल है, तो फिर वो कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। तो जब आप अपने जिंदा सच्चे खुदा पर भरोसा, इत्मीनान, यकीन, कामिल मजबूत ईमान रखेंगे तो खुदा आपको गिरने नहीं देगा। बहुत अच्छा। तो उसके बाद नूर खुदा का बहुत अच्छी एक पोस्ट डाली है उन्होंने, पाकिस्तान के वानों में बैठे नाम नहाद मसीह लीडर, इनका यह हाल है कि जब मसीहों के साथ कोई अनहोनी होती है तो नंबर बनाने के लिए झट से पहुंच जाते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन जितना कुछ हुकूमत उनके लिए अनाउंस कर दीजिए, लाख लाख 5-5 लाख मिलेंगे, मरने वाला को इतने लाख मिलेंगे, जख्मियों को इतने लाख मिलेंगे, लेकिन कभी किसी लीडर ने कोशिश नहीं की, ये आपने इनको इतना कुछ देने के लिए बोला था, आपने इनको दिया क्यों नहीं? वो कुछ ना कुछ लीडर साहब को दे देते हैं और लीडर साहब खामोश हो जाते हैं। वो तो लीडर ही पैसे के लिए बनते हैं पाकिस्तान में। तो नंबर बनाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे कोई अमली इकदाम नहीं करते जिनसे मसीहों के साथ होने वाले ऐसे वाकयात की रोकथाम की जा सके। लेकिन शायद ये सब हमारी अपनी गलती है, बिल्कुल ये हमारी गलती है जो हम सब चुपचाप इन नहाम नहाद लीडरों के खिलाफ कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते और बैठे बिठाए उनकी मुखालफत करते हैं। अब वक्त आ गया है कि सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन, आवाज को यकजा होने के लिए उन्हें आवाज को बुलंद किया जाए। ये कलाम खुदा वालों ने नीचे रिक्वेस्ट की थी कि इस पोस्ट को शेयर करें और यकजा हो जाएं। हम अभी भी उन झूठे लोगों को फेसबुक पर तस्वीरें डाल के बहुत कुछ कहते हैं जो झूठे हैं,
लेकिन हम कौमी लेवल पे कभी नहीं करते कि हम इकट्ठे हो जाएं, या जैसे दूर खुदा है, कलाम खुदा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इकट्ठे हों, लेकिन हम इकट्ठे नहीं होते। हम अपनी अपनी जगह पर झंडे गाड़ के खड़े हैं। बहुत अच्छे। इसके बाद फकीर भी साईं बहुत अच्छा लिखते हैं, खलस भी बड़ा अच्छा। साईं साईं आप जानते हैं हमारे माशरे को बड़ा साईं साईं जी करते, जो फकीर होता है उनका नाम ही फकीर भी साईं है। चादर में हमें अपनी गुजारा नहीं आया, ये उससे भी खूबसूरत बात। चादर में हमें अपनी गुजारा नहीं आया, हम सा कोई दुनिया में दिलारा नहीं आया। हम अपनी चादर से पांव फुला के हम इतने नहीं होते जितना कुछ हम अपने आप को बताते हैं। अपनी चादर से पांव बाहर, अपनी हैसियत से बाहर निकलते हैं, और दुनिया में हम जैसा दिलारा कोई नहीं आया। माँ बाप का दिलारा, खुदा ने हमें ऐसे काम के लिए कि आप बड़े अच्छे दिलारे हो, खुदा की मीठी कौम, प्यारी कौम है ना। तो सहरा में शराबों का ताकब भी रहा है। क्या बात, सहरा में शराबों का ताकब भी रहा है। दरिया में रहते हैं तो किनारा नहीं आया। हम शराबों को पीछे रहते हैं। शराब, जहां पर अभी तो काफी आबादियां गणित है, जिस इलाके में मैं हूँ, साहिवाल मुल्तान, उसको गंजी बार कहते थे, तो मैदान ही मैदान थे। गर्मी, सख्त गर्मी, दूर से देखते थे तो ऐसे जैसे पानी आ रहा है, तो वो शराब वही है। तो हम शराबों के पीछे रहते हैं, हकीकत में नहीं, दरिया में रहते हैं, और किनारे तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते कि किनारे को पकड़े, लेकिन हम उधर ही दरिया में ही डुबकियां खा रहे हैं। क्या खाक बनाएगा मेरा बख्त नजूमी, क्या बात है, क्या खाक बनाएगा मेरा बख्त नजूमी, दरिया उसमें जो मेरा है, जो मेरा है तारा ही तारा नहीं आया, इसमें जो मेरा है तारा नहीं आया। हम नजूमियों के पीछे, झूठे पीरों के पीछे भागते हैं। वो कहता जी आपका तो सितारा ही डूबा हुआ है, उसमें आपका सितारा ही नहीं है, आपकी किस्मत ही नहीं है, आप 10 रुपए दे के जाओ नजूमी साहब को। तो हमारा इतिकाद नजूमियों पर है। दुनिया को सिखाने की खूब रही है, हम दुनिया को सिखाते रहते हैं, दुनिया को सिखाने की खूब रही है, हालांकि हमें काम हमारा नहीं आया। हम दूसरों को सिखाते रहते हैं, ये करो वो करे, और हमें वो खुद नहीं आया। तो हम अपना काम खुद तो करते नहीं, दूसरों को पढ़ाते रहते हैं। हम 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 राह से पलट जाते, मगर क्या जाना, हम राह से पलट जाते, मगर क्या जाना, वो आपकी जानन से इशारा ही नहीं आया। मजनू की तरह चलते रह रहे हैं सहरा में, कुछ नजर, क्या लैला देखती क्यों आ रहा है, मजनू तो इशारा करते भी वापस चले जाओ, और वो चलता रहा, और वो सहरा में चलता गया कि शायद लैला आएगी और मुझे मना करेगी। तो हम वो लोग हैं, तुम लौट के आओगे भली बात है, लेकिन तुम लौट के आओगे भली बात है, लेकिन अब तक जो गया है वो दोबारा नहीं आया। जो तुम लौट के आओगे भली बात है, लेकिन जो गया, किसी भी लिहाज से चला गया, चाहे दुनिया से चला गया, जो दुनिया से चला जाता है वो तो आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा के पास चला गया, उसका नंबर आ गया, उसकी बारी आ गई, वो चला गया। लेकिन जो चला जाता है वापस नहीं आता, वक्त गुजर गया वापस नहीं आता। उसके बाद साईं मेरी मैं बातों अगर झूल नहीं थी, साईं मेरी बातों में अगर झूल नहीं थी, साईं मेरी बातों में अगर झूल नहीं थी,
اور شعر میں کیوں خاص شرارہ نہیں ہے؟ کیا بات، شعر شاعری میں جوش کیوں نہیں؟ میرے شاعر میں اس غزل میں اس نظم میں جوش ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے سائیں میری باتوں میں اگر جھولی نہیں ہے تو بہت خوبصورت سائیں جی، کوئی غلطی گستاخی غلط تفسیر لفظ معافی، میں ہر اچھے شاعر سے معافی مانگتا ہوں، اچھا ہو یا برا ہو شاعر تو شاعری ہے۔ تو میرا شو اختتام پذیر ہوتا ہے آج کی سچی اور اچھی باتوں کے لیے۔ تو خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اپنی حفاظت و پناہ میں رکھے، اور خدا مجھے بھی اسی طرح توفیق دیتا رہے کہ میں سچی اور اچھی باتوں کا شو آپ کے سامنے کرتا رہوں، اور آپ دیکھتے رہے سنتے رہے۔ خدا اسی طرح آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیزس لنک ٹی وی، آمین۔